अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जिसकी जिंदगी को कुदरत ने भले ही बेरंग कर दिया हो, लेकिन हौसलों से उसने जिंदगी में रंग भरना शुरू कर दिया है। एक हादसे का बारिश बना दिया, लेकिन उसकी पहचान बेबसी से नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर है उसके इरादों के आगे हर मुश्किल राह आसान होती चली गई और सामने आते रहे कला के नायाब नमूने। ये खूबसूरत पेंटिंग्स कला का शानदार नमूना है। खास बात यह है कि ये कलाकृतियां हाथों से नहीं बल्कि दिल से बनाई गई हैं। सपनों को आकार दिया गया है और भावनाओं में रंग भरा गया है। हो सकता है पेंटिंग्स देखकर आपके जहन में कैनवास पर उंगलियों को नचाते किसी कलाकार का उभर रहा हो, लेकिन यहाँ फलसफा कुछ और ही है। ये हुनर है हौसलों का, दास्तां है दर्द से सींची गई कला। जी हाँ, ये हुनर है रायपुर के बसंत साहू का, वो कलाकार जो चल फिर भी नहीं सकता, व्हील चेयर पर बैठकर अपने सपनों में रंग भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां साथ नहीं देती। लेकिन लगन कहे या फिर जुनून, हौसला ऐसा कि दर्द और बेबसी भी उसके आगे लाचार हो जाती है और बनती है ऐसी कलाकृति मानो कुछ ही देर बाद ये बेजान तस्वीर बोलने लगेगी। 95 में मेरी एक दुर्घटना हुई जिसमें हड्डी में चोट लगने की वजह से ना पूरा बॉडी सेंसलेस हो गया। डॉक्टरों ने उस समय कहा कि मैं इस दुनिया में सिर्फ 24 घंटे ही रह पाऊंगा और बिल्कुल हाथ उठा दिए। ये सब चीज मैंने सुना, मेरा एक गलत धारणा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मृत्यु को महसूस करने के बाद, अनुभव करने के बाद पता चला कि ये तो नया जीवन मिला। बात 18 साल पहले की है। बसंत साहू भी आम लोगों की तरह ही थे। पेशे से इलेक्ट्रीशियन रहे बसंत के साथ एक दुखद हादसा हुआ। स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी और आधा शरीर जैसे बेजान सा हो गया। उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। शुरुआत में जिंदगी बिस्तर पर कटती रही और यहीं से शुरू हुआ भावनाओं को कैनवास पर उकेरने का ये सफर। कमजोरी को अपनी ताकत बनाने वाले बसंत अब नक्सल प्रभावित बच्चों की मदद करना चाहते हैं ताकि वो भी एक बेहतर जिंदगी जी सके। जब जब ऐसा सुनता था मुझे एक और शक्ति मिलती थी। बिल्कुल मैं इस शब्द को मेरे इस आसपास भटकने नहीं दूंगा और पेंसिल से शुरुआत किया। सबसे पहले मैंने गांधी जी का पेंटिंग बनाया, वो मेरे आदर्श है, उनको मैं जीना चाहता हूँ। नक्सल प्रभावित बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है। मैं सुकमा में जाके आ चुका हूँ, हम लोग तो बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, लेकिन वहाँ वाकई में बहुत तकलीफें हैं अभी भी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके भी जाकर उन बच्चों को उनके पुनर्वास के लिए कुछ प्रयास करूँ, उससे जो कुछ हो सकता है उनको सिखाऊं, उसका अनुभव कराऊं कि तुमने वो ताकत है जो मैं कर सकता हूँ कि तुम लोग कैसे नहीं कर पाओ। असहनीय पीड़ा और तन्हाई के बीच बसंत अब तक करीब 1000 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं। लोग जब उनकी कलाकृति देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और एक अद्भुत कलाकार के हुनर को सलाम करते हैं। पेंटिंग एकदम जीवंत है और हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। और बसंत जी ऑलरेडी एक बहुत हौसलेवान इंसान है जिनसे बहुत कुछ हमको प्रेरणा और सीखने को मिला। ऐसा इंसान शायद ही देखने को मिलेगा जो इतनी तकलीफ, इतने दर्द के बावजूद भी हमेशा हंसते हुए रंगों से खेलते हैं और रंगों से सबकी दुनिया भर रहे हैं, अपना ही नहीं सारे लोगों का जीवन जो है वो संवार रहे हैं। जो इनकी पेंटिंग देख के मैं इंस्पायर हुई। वैसे भी मेरे को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन सर का जो पैटर्न है बनाने का पेंटिंग ये काफी डिफरेंट है, बाकी लोगों से अलग है, टेक्सचर वाली पेंटिंग है। सारी पेंटिंग्स आप देखेंगे तो कुछ अलग टाइप के हैं, तो इस चीज की वजह से मैं काफी इंस्पायर्ड हो गई। एक तो ऑयल पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद फिर ऐसे टेक्सचर के साथ तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। बहुत बहरहाल ये सफर उस शख्स का है जिसने मौत को बेहद ही करीब से देखा, कठिनाइयों से भरी जिंदगी के फायदों को समझा, लेकिन बसंत का हौसला चट्टानों सा मजबूत है और संदेश बस एक कि दुनिया
दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जरूरत एक मजबूत सोच की है जो शरीर से कमजोर एक इंसान को बना देती है विलक्षण प्रतिभा का। कैमरामैन चमन प्रकाश के साथ देख